मिडिल क्लास जो बंदा है वो ज्यादा शशके वाली गाड़ी नहीं ले सकता। विद इन दिस प्राइस आपको कभी भी कोई गाड़ी इतने फीचर्स और इतने कंफर्ट के साथ नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, वो भी ब्रांड न्यू। बेसिकली मार्केट ट्रेंड देखा जाता है, सर इसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैंने आज तक यही सुना है कि जो सिविक वाले बॉयज़ हैं वो हार्डली अगर कहीं अपग्रेडेशन पे जाते भी हैं, गाड़ी चेंज करते भी हैं तो अकॉर्ड तक जाते हैं। सो आई विल आस्क हिम कि यार MG ही क्यों, वाई नॉट टुक्सन, वाई नॉट स्पोर्टेज, कोई और गाड़ी क्यों नहीं SUV शेप में, वाई MG? सर बेसिकली मार्केट ट्रेंड देखा जाता है कि ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी 2021 में, तो काफ़ी इसका क्रेज था, मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई थी कि ये गाड़ी इतनी हाइप, अगर गाड़ी एक चीज़ मार्केट में इम्पोर्ट हो रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो खास है। और हमारे पास आप देखा जाए तो लोकली असेंबल्ड गाड़ी है जो है इस प्राइस रेंज पे आ गई है कि अब मिडिल क्लास जो बंदा है वो ज़्यादा शशके वाली गाड़ी नहीं ले सकता। सही है। तो आपको ये MG इतने पैसों में जितने में सिविक है 5, 10, 18 लाख 5-10 लाख रुपए डाल के, अच्छा 5-10 लाख अमीरों का मसला ये भी तो है कि 5-10 लाख को ऐसे नॉर्मल लेते हैं, 5-10 रुपए जानी मतलब कि अगर बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि अब जाहिर है वेरिएशंस आती हैं प्राइसेस में। जैसे ये मैंने जब गाड़ी ली थी तो इसकी प्राइस थी इनवॉइस 55 लाख। सही है। अब इसकी नई इनवॉइस आई है 57 कुछ समथिंग है, और उसमें ये भी है कि नया मीटर जो है इंट्रोड्यूस किया है गाड़ी में। अच्छा, तो मेरा सिविक से कोई वो नहीं है कि गिला शिकवा कि सिविक जो है इससे कम है, सिविक का अपना मयार है, इसका अपना मयार है। अच्छा अमर भाई, इसकी लग्जरी पे अगर हम बात करें जी, तो इस गाड़ी की लग्जरी कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से हैवी है। जिस प्राइस पे ये लाया कर रही है इस वक्त करंटली, क्या उस प्राइस पे ऐसी लग्जरी हमें किसी और गाड़ी में मिलती नहीं सर, आपको विद इन दिस प्राइस आपको कभी भी कोई गाड़ी इतने फीचर्स और इतने कंफर्ट के साथ नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, वो भी ब्रांड न्यू। क्योंकि हमारे पास इससे फिर अबव में अगर आप देखा जाए, ये अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मैं इसको होंडा वेजल से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये तकरीबन टेक्नोलॉजी और जो फीचर्स वगैरह हैं वो लगभग वेजल के बराबर है। तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है SUV में। बाकी जो अब मार्केट में टुक्सन है, स्पोर्टेज है, वो भी SUVs हैं, क्रॉसओवर्स, लेकिन उनमें इतने फीचर्स नहीं इंट्रोड्यूस किए गए जितने इसमें। सही है। अच्छा, जो आप मुझे कह रहे हैं कि इसके फीचर्स कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से हैवी हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट फीचर, तो क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐसा फीचर है जो उसने आपको ये कहने पे मजबूर किया कि यार इसके फीचर्स ज़्यादा हैं? मतलब वो कौन सा ऐसा स्पेसिफिकली एक फीचर है जो दूसरी गाड़ियों में नहीं है, जो इस प्राइस पे लाया करती है? सर एक नहीं है, इसमें बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी गाड़ियों में नहीं है। अच्छा, कंपैरेटिवली जो हमारे पास SUVs हैं जो इन पाकिस्तान में 2021 में आपस में कंपटीशन में, सही है, स्पोर्टेज, टुक्सन और HS, ये सब, इसमें सबसे मेन फीचर है ये आप यहाँ देख रहे हैं, लेन असिस्ट। इस फीचर का मतलब ये नहीं है कि ये ऑटो पायलट कार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट अ ऑटोनॉमस कार। ये आपको बेटर बस हेल्प करने के लिए है कि आप ऐसा ना हो कि आप गाड़ी पे बिल्कुल रिलाई करें। मशीनरी इज ऑब्वियसली, और हमारी जो पाकिस्तान की ट्रैफिक है, आप कभी भी किसी से नहीं बच सकते। ये मेरे हिसाब से ये फीचर मुझे ज्यादा यूजफुल लगा है हाईवे पे, क्योंकि इसमें लेन असिस्ट है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ये फीचर ऑन कर देते हैं तो इसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि ये गाड़ी लेन जो रोड पे है उसके हिसाब से अपनी स्टीयरिंग को हैंडलिंग कर लेता है। अच्छा, जो इसमें दूसरा मेन जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इसमें, ये एम्बिएंट लाइट्स हैं। अच्छा, ये हमने सिर्फ मर्सिडीज में देखी है जी, आपको ये मर्सिडीज सस्ते में मर्सिडीज मिल गई। हाँ, जो बात है। तो ये आप एम्बिएंट लाइट्स पूरी गाड़ी में इंस्टॉल्ड है, इधर दरवाजों में भी, इधर भी, और ये टोटली कॉन्फ़िगरेबल है। ये आप अपनी तरफ से इसमें थीम्स में जाके गाड़ी की चेंज कर सकते हो। इसके कलर्स वगैरह डिफरेंट कलर्स है, आई गेस 18 से प्लस कलर्स है इस लाइट्स के खाली। अच्छा, इसमें एक जो सबसे मेन फीचर है वो है आपका 360 कैमरा। अभी मैं ऑन कर देता हूँ तो आपके सामने आप देख सकते हैं पूरी आपको 3D वर्चुअल जो है आपके सामने एक पूरी गाड़ी नजर आ रही है डिस्प्ले में। अब इसमें ये फीचर बहुत आउट क्लास है। अगर मैं इसका स्टीयरिंग व्हील टर्न करता हूँ तो मुझे सब अपने उस हिसाब से कैलकुलेट करके डायमेंशंस दे रही। आप जहाँ भी टर्न करेंगे, जैसे भी टर्न करेंगे, ये आपको अपने डायमेंशंस के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू देगा। अक्सर और मेरे हिसाब से ये जो फीचर है आपके पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट है।
ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है। ये यार अब मुझे काइंडली ये बताएंगे इतनी लंबी शीट जा कहाँ रही है? सर, ये मैं खुद आज तक कंफ्यूज हूँ। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई फोल्डिंग सिस्टम होगा तभी जाके पीछे कहीं फोल्ड हो रही है। आगे अच्छी है। और ये इसका सनरूफ भी ओपन हो जाता है इस तरह। खैर ये शश के तो हमें सिविक में भी दिखे हैं। नहीं सर, सिविक में आपको इतना स्पेस नहीं मिलता ऊपर। नहीं मतलब सनरूफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ इसकी स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है आपको। स्पेस ज्यादा है इन्होंने कर दिया। दूसरा इसमें मून रूफ जो है ये अब ये मून रूफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सबसे ज्यादा मुझे प्यारी तब लगता है जब आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ये आपका मून रूफ खुला हुआ हो, तो एक पीछे वाले की भी आसानी है। सेडान्स में तो ये होता है कि आप ड्राइवर और पैसेंजर देख रहे हो ऊपर, लेकिन जो बैक साइड पे बैठा हुआ है उसको नहीं। अच्छा मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एमजी ने पीछे बैठने वालों को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने बोला कि नहीं यार एक गाड़ी में बैठ रहे हैं तो इनकी भी कोई इज्जत है। अमर यार अगर आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं हमें या हमारे व्यूअर को कि इसकी परफॉर्मेंस वाइज इंजन कैसा है? सर इसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। इसका जो पिक है और जो टॉर्क क्रिएट करती है ये असल में 162 हॉर्स पावर है और ये जो है 250 न्यूटन मीटर क्रिएट करती है टॉर्क। अब 250 न्यूटन मीटर आई गेस बहुत टॉर्क होता है एसयूवी के लिए। आपको मैं इसका एक पिक दिखा भी देता हूँ। ये इसका स्पोर्ट्स मोड है, हम ऑन कर रहे हैं, आप मीटर में देख रहे हैं। खैर तो अमर कोई ऐसी मिसिंग बात जो मुझसे रह रही हो करना या पूछना रह रही हो? अच्छा हाँ सबसे बड़ी बात ये कि हम गाड़ी में ये देख रहे हैं कि इसका सारा काम जो है ये डैशबोर्ड वगैरह सीट्स पे ये प्रॉपर लेदर यूज हुई हुई है आई गेस। जी ये तकरीबन आपको जितना भी नजर आ रहा है इसमें ये प्लास्टिक पार्ट ये इंटीरियर जितना भी नजर आ रहा है। अच्छा ये इसमें आपको MGHS में 3 कलर्स की चॉइसेस भी हैं। तो गाड़ी में कोई ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी और वो नहीं है? सर मैं आपको 2-3 चीजें हैं जो मैंने इसमें नोटिस की अब तक जब से मैं चला रहा हूँ इसको। सही है। तकरीबन मैंने ये 10-12 हज़ार किलोमीटर चला लिया। वो ये है कि एक तो टर्बो का लैग मुझे इसमें फील हुआ है जब हम इसको रिस्पॉन्स देते हैं, एक्सेलरेशन पूरी देते हैं, तो ये स्विच करते हुए ना थोड़ा सोचता है एक टर्बो कि यार मैं अब स्विच करूँ या क्या करूँ। तो एक लैग मैंने ये फील किया। दूसरा आप मैंने जो नोट किया इसमें एसी में आपको थोड़ा इसकी जो एवेपोरेटर्स हैं उसकी एवेपोरेटर कॉइल्स में थोड़ी गैसिंग की आवाज आ रही है। हाँ फील हो रही है बिल्कुल। तो वो मुझे थोड़ा इसमें लगा कि या तो अगर ये चाइनीज होने की वजह से उसमें कोई ऐसे हो सकता है पॉसिबल है वे कि यार चाइनीज ऑब्वियसली आपको पता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, या तो इस गाड़ी में ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जब तक मैं एमजी में बैठा नहीं था कंपैरेटिवली आई वाज थिंकिंग कि यार गाड़ी खाली है, सिर्फ फजूल है, सिर्फ शोर है, ठीक है, बट जो फीचर्स मुझे अब पता लगे गाड़ी के, आई एंजॉयड द राइड और बहुत 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 मजे की स्मैक्सीफुल राइड है इसकी। तब कंपैरेटिवली अभी तक गाड़ी वाकई बहुत अच्छी है एंड फुली लोडेड विद फीचर्स है। बिल्कुल आपको सी यू बोल रहे हो। See you. Do subscribe our channel, give a thumbs up and share this video. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।